बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है जर्नल जर्नल से ही रिलेटेड है। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट की थी अपनी। तो आज हम नई एंट्रीज पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो कुछ नई ट्रांजेक्शन जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आज की जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी है परचेज की। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आज की जो ट्रांजैक्शन हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आज हम इस ट्रांजैक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज किसे कहते हैं और इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, मर्चेंडाइज तो पहले कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एसेट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी है उसमें मैंने डिटेल में कंसेप्ट दिया हुआ है कि मर्चेंडाइज किसे कहते हैं। मर्चेंडाइज वो चीज़ें होती हैं जिनको हम परचेज करते हैं आगे सेल करने के लिए, वो हमारे लिए क्या चीज़ें होती है, मर्चेंडाइज होती है। मतलब मर्चेंडाइज बेसिकली हमारा स्टॉक होता है या हमारा प्रोडक्ट होता है। इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हो आप, या इसको आप गुड्स भी कह सकते हो। ऐसी प्रोडक्ट जिनको आप सेल कर रहे हो बिजनेस के अंदर। देखो, परचेजिंग दो तरह की होती है। एक तो ये होती है कि आप एसेट्स को परचेज करते हो इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मशीनरी परचेज कर रहे हो, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो। वो द वो होता है फॉर द पर्पज ऑफ यूज। लेकिन जो मर्चेंडाइज होती है उनका क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। ठीक है। जो मर्चेंडाइज का पर्पज होता है, पर्पज ऑफ रीसेल, आपने इनको दोबारा से क्या करना होता है, सेल करना होता है। इस वजह से आप इनको क्या कर रहे होते हो, परचेज कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो परचेजिंग से रहेगा कि जब हम अपने स्टॉक को या मर्चेंडाइज को या गुड्स को परचेज करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी जर्नल जर्नल के अंदर। देखो, परचेजिंग जो होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश। ठीक है, यानी कि कैश पर परचेज होती है। और ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पर। अच्छा, ऑन क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। कि अगर पेपर में ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ जाए तो बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है। ऑन क्रेडिट भी कहा जाता है और ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। तो मर्चेंडाइज की परचेज जो है वो उधार पर भी हो रही होती है बिजनेस के अंदर और कैश पे भी हो रही होती है। पहले हम मर्चेंडाइज की परचेज की जो ट्रांजैक्शन होगी कैश पर, जब हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसको जर्नल जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, पहले हम वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर ऑन क्रेडिट यानी कि ऑन अकाउंट अगर परचेज किया जा रहा है तो उस टाइम हम मर्चेंडाइज को परचेज करते वक्त किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन बेटा मैं डिटेल में हर ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा हूँ, ताकि जब हम 5 ईयर के जर्नल जर्नल को सॉल्व करना शुरू करें तो वो इजीली हमारे से सॉल्व हो जाए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मर्चेंडाइज की। फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज 6,000 कैश। मर्चेंडाइज हमने परचेज की है और कितने से परचेज की है, 6,000 कैश पे। और इसको सपोज कर लेते हैं कि डेट है हमारे पास जनवरी की फर्स्ट। अब इसकी ट्रांजैक्शन जनरल जनरल में क्या बनेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप मर्चेंडाइज परचेज करते हो ना तो अकाउंटिंग ये कहती है कि मर्चेंडाइज को आपने एज अ परचेज रिकॉर्ड करना है। मर्चेंडाइज को आपने क्या करना है, एज अ परचेज रिकॉर्ड करना है। और परचेज बेसिकली आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है।
परचेज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और अब दो इफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हो तो उसके दो इफेक्ट लाजमी होते हैं। तो यहाँ पर सर हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और जब परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो सर दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक तो कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, 6,000 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं। और दूसरा सर हमने परचेज की है, तो परचेज हमारी बढ़ गई। पहले हमारी 0 परचेज थी, अब हमारी कितनी परचेज हो चुकी है, 6,000 की परचेज हो चुकी है, यानी कि परचेज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब परचेज क्या होता है, कौन से एलिमेंट के अंदर लाई करता है, ये हमारे एक्सपेंस के अंदर लाई करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। एक्सपेंस वाली मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखी होगी लाजमी। फिर उसके बाद जो कैश है वो कहाँ पे लाई करता है, वो एसेट के अंदर लाई करता है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसेट जब डिक्रीज होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड पे। और एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब मैं इसको जनरल जनरल में आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ कि जनरल जनरल में इसकी ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे बनेगी। एक जनरल जनरल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो जनरल जनरल में पहला कॉलम क्या होता है, डेट का। दूसरा कॉलम किस चीज का होता है, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का। फिर हमारे पास एक कॉलम होता है पीआर का। और एक कॉलम होता है डेबिट का, और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। इस तरीके से एक कॉलम डेट का, देन पार्टिकुलर, फिर उसके बाद पीआर, फिर डेबिट इन रुपीस, और क्रेडिट इन रुपीस। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या किया, एक जर्नल जर्नल आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया जो लास्ट क्लास में भी बताया था। डेट हमारे पास जो थी वो कौन सी डेट थी, जनवरी की फर्स्ट थी, जैसे कि याद होगा आपको। यहाँ पर मेंशन है जनवरी की फर्स्ट। तो अब मैं डेट लगा दूंगा यहाँ पर, जनवरी की फर्स्ट। फिर उसके बाद अब मुझे डेबिट जो है वो किसको करना है, अब जो मुझे डेबिट है वो किसको करना है, परचेज को, और मुझे क्रेडिट किसको करना है, कैश को। तो यहाँ पर डेबिट साइड हमेशा पहले रिकॉर्ड की जाती है, मतलब कि मैं परचेज को पहले रिकॉर्ड कर लूंगा, डेबिट साइड लाइन के साथ रिकॉर्ड होती है। और क्रेडिट साइड थोड़ा सा गैप दे करके रिकॉर्ड होती है, यानी कि कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा। 6,000 से परचेज की थी तो परचेज के सामने डेबिट साइड पे मैं 6,000 लिख दूंगा।
और कैश के सामने क्रेडिट साइड पे भी मैं कितना लिख दूंगा, 6000, क्योंकि 6000 रुपये हमारे पास से कैश गया है। और इसको नरेट करूंगा, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। यहां पर हमने क्या किया है, मर्चेंडाइज को परचेज किया है। और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। ये हमने एक जनरल जनरल बना लिया आप लोगों के सामने। अच्छा, मैं एक और ट्रांजेक्शन बताता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि एक और ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, जनवरी की 5 ले लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 8000 कैश। अब आपने गुड्स परचेज की हैं 8000 रुपये कैश पर। देखो, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि मर्चेंडाइज हो या स्टॉक हो या प्रोडक्ट हो या फिर गुड्स हो, एक ही बात होती है। यहाँ पर इन्होंने 8000 रुपये से गुड्स परचेज किए, सेम एंट्री बनेगी जैसे अभी मैंने ऊपर एंट्री बनाई है। मतलब कि मर्चेंडाइज की एक फिक्स एंट्री है, जब भी आप मर्चेंडाइज कैश पर परचेज करोगे उसकी एक फिक्स एंट्री होती है, जो अभी मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। जनवरी की 5 परचेज को बच्चों में क्या कर दूंगा, डेबिट, और कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 8000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 8000। और इसको नरेट करेंगे हम, दोबारा वही नरेशन आएगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। हमने यहाँ पर मर्चेंडाइज परचेज की है, और किस पर परचेज की है, कैश पे परचेज की है, सिंपल। और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। कहानी हो गई खत्म। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के अंदर थोड़ी सी जिद्दत लेकर आते हैं। देखो, ये तो हमने कैश पे जब भी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे एंट्री ये बनेगी। अब देखो, मैं थोड़ा सा और चेंज लेकर आता हूँ ट्रांजेक्शन में। जनवरी की 8 है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 8000 एंड पेइंग पेइंग कैश रुपीज 6000 एंड इशू अ बैलेंस इशू इशू अ चेक फॉर बैलेंस। अब एक नई ट्रांजेक्शन मैंने बनाई है। देखो, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 8000। आपने मर्चेंडाइज परचेज की है 8000 से, एंड पेइंग कैश रुपीज 6000। आप जो कैश दे रहे हो वो कितना कैश दे रहे हो, 6000 कैश दे रहे हो, आप पूरा कैश नहीं दे रहे हो। टोटल जो आप परचेज कर रहे हो वो 8000 की परचेज कर रहे हो। टोटल जो आप परचेज कर रहे हो वो आपने 8000 से परचेज किए। लेकिन जो आपके पास से कैश जा रहा है, पेइंग कैश रुपीज 6000, आप कैश कितना दे रहे हो, 6000। तो सर बाकी के 2000 का हम क्या कर रहे हैं, तो बाकी के 2000 का वो कह रहे हैं कि एंड इशू अ चेक फॉर बैलेंस। बाकी का आपने चेक इशू कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, चेक की बात आ गई तो अब यहाँ पर कैश की कहानी नहीं होगी, अब यहाँ पर बैंक की कहानी होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बैंक लिखूंगा, क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया है। तो बाकी का जो बैलेंस बचता है वो कितना बचता है, 2000। तो जब भी चेक इशू किया जा रहा हो या चेक रिसीव हो रहा हो तो बैंक की कहानी आती है। तो फिर आप अकाउंट में क्या लिखते हो, बैंक लिखते हो। दोनों का सेम प्रोसीजर है, दोनों एसेट होते हैं। कैश भी एसेट होता है और बैंक भी क्या होता है, एसेट होता है। तो जैसे कैश क्रेडिट साइड पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था,
तो सेम वैसे ही बैंक को भी मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँ। देखो मैं अब कैसे रिकॉर्ड करता हूँ इस ट्रांजेक्शन। जनवरी की 8, देखो हमेशा की तरह डेबिट क्या हो रहा था, परचेज, तो मैंने यहाँ पर परचेज को डेबिट ही किया है। अच्छा, परचेज कितने से हुआ है, परचेज हुआ है हमारे पास 8,000 से, तो मैंने 8,000 से परचेज को क्या किया, डेबिट किया। लेकिन जो कैश को क्रेडिट करना था, तो अब मैं यहाँ पर कैश को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मैंने पे तो किया है, पूरा अमाउंट पे नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे किया। वो कितना पे किया, कुछ ना कुछ 6,000 पे किया है। तो मैं कैश को कितने से क्रेडिट कर दूंगा, 6,000 से क्रेडिट कर दूंगा। फिर बाकी का जो 2,000 है, उसमें मैं दोबारा से बैंक को क्रेडिट करूंगा, और क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 2,000। इट मीन्स कि जब भी आप परचेज बच्चों करते हो और कैश नहीं पे करते, आप बैंक के थ्रू पे करते हो, चेक पे कर देते हो या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, तो उसमें आपने क्रेडिट किसको करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। फिर आप कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपके पास से कैश नहीं जा रहा, बल्कि आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है। और जब बैंक एसेट है, कम होता है, तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है। और इसको आप नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आपने यहाँ पर मर्चेंडाइज क्या किया है, परचेज किया है। बस सिर्फ फर्क ये आ गया कि आपने कैश के साथ साथ चेक के थ्रू भी पेमेंट की थी, तो आपने किसको क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप कैश पे नहीं परचेज करते, आप पूरी ओवरऑल जो है वो पेमेंट लगाते हो बैंक के थ्रू, यानी कि चेक इशू कर देते, यानी कि मैं यहाँ पर 8,000 से मैं चेक इशू कर देता, तो फिर मैं कैश को नहीं लिखता, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको लिखता, बैंक को लिखता। जैसे कि वो कहते हैं कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 8,000 एंड इशू अ चेक फॉर रुपीज 8,000, और चेक भी आपने 8,000 का इशू कर दिया। तो फिर यहाँ पर मैं परचेज को डेबिट करता और क्रेडिट किसको करता, बैंक को क्रेडिट करता 8,000 से। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन आप लोगों के सामने बनाई है। अब हम देखो, मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन दो तरह के से मर्चेंडाइज परचेज हो रही होती है। एक तो मर्चेंडाइज जो है वो कैश पर परचेज हो रही होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, और उसकी ट्रांजेक्शन अभी हमने समझी। और दूसरी जो मर्चेंडाइज परचेज हो रही होती है बेटा, वो ऑन क्रेडिट परचेज हो रही होती है या ऑन अकाउंट परचेज हो रही है। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का मतलब अकाउंटिंग के अंदर होता है उधार, मतलब कि आप उधार पर क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन क्या बनती है, जैसे जनवरी की 10, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 7,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं, ऑन क्रेडिट भी कह सकते हैं। ऑन अकाउंट बैंक अकाउंट वाला नहीं है, ये अकाउंटिंग के अंदर ऑन अकाउंट कहा जाता है उधार का। तो यहाँ पर आपने 7,000 से मर्चेंडाइज परचेज की है और ऑन अकाउंट परचेज की है, यानी कि उधार पर परचेज की है। तो अब आप इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनाओगे, ये जरा देख लो। ठीक है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये पेपर में आती रहती है। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर मैंने डेट डाली जनवरी की 10। मर्चेंडाइज तो परचेज हो रही है हमेशा की तरह हर ट्रांजेक्शन में, जैसे कि मैं परचेज को डेबिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं परचेज को ही क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, जैसे मैं पहली ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ। बस सिर्फ यहाँ पर फर्क ही आ जाएगा कि अब यहाँ पर ऑन अकाउंट परचेज हो रहा है या ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पर परचेज हो रहा है। तो हमारा कैश और बैंक तो अफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैश या बैंक को क्रेडिट करता था। तो अब यहाँ पर मेरी एक लायबिलिटी जनरेट होगी कि अब मैंने जो परचेज की है उसकी पेमेंट करनी है, मैंने पेमेंट नहीं की है, उधार पे परचेज किया। तो मेरी यहाँ पर एक लायबिलिटी जनरेट होगी। जब भी आपको किसी को पेमेंट करनी होती है, अकाउंटिंग के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम नाम देते हैं अकाउंट्स पेबल। याद रखिएगा, दोबारा मैं बात बता रहा हूँ कि जब भी आप परचेज करते हो उधार पर, तो अब आपको पेमेंट करना है। तो जब भी आपको किसी को पेमेंट करनी होती है ना, बेसिकली आपकी एक लायबिलिटी होती है, और इस टर्म को एक अकाउंटिंग के अंदर नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, कि हमने इतना पेमेंट करना है। हम एक लायबिलिटी जनरेट करते हैं। और लायबिलिटी, क्योंकि अब हमारी परचेज तो हो गई लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है,
तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि हमने उसको पेमेंट करना है। जब भी आप किसी से परचेज करोगे, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने उसकी पेमेंट करनी है, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट, कैश की जगह जहां पे मैं पहले कैश क्रेडिट कर रहा था या मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा था, अब मैं यहां पर किसको क्रेडिट करूंगा, अकाउंट्स पेएबल को। और अमाउंट वही लिख दूंगा जो अमाउंट थी 7,000 की, तो 7,000 से आ जाएगी। इन शॉर्ट, जब भी आप उधार पर बच्चों परचेज करोगे तो फिर आपने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना है। ठीक है, और इसको आप नरेट करोगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है, ऑन अकाउंट को A/C भी कर सकते हो ऐसे। तो ये आपने उधार पर क्या किया, परचेज किया। तो ये बेटा हमने कुछ परचेज की ट्रांजेक्शन्स को पढ़ा है। जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप परचेज करते हो, ठीक है, और आप पार्शली पेमेंट जो है वो कैश पे कर देते हो, बाकी का आप उधार कर लेते हो। ऐसा भी होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में तो हर मुमकिन सिचुएशन हो सकती है ना। जैसे कि जनवरी की 15 को मैं कह रहा हूँ कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹10,000, पेड कैश ₹6,000, एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब अभी ऊपर समझाया कि वो क्या है, उधार है। तो अब यहाँ पर जो आप परचेज कर रहे हो बेटा, ओवरऑल परचेज कितनी कर रहे हो, 10,000 की। लेकिन जो आप पेमेंट बेटा कर रहे हो वो कितनी पेमेंट कर रहे हो, 6,000 की। और जो बाकी का जो बैलेंस बच जाता है, जो 2,000 बच रहा है, वो आप क्या कर रहे हो, ऑन क्रेडिट कर रहे हो। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो टोटल ओवरऑल जो हमारी परचेजिंग हो रही है वो तो हमारी 10,000 से हो रही है, लेकिन जो पेमेंट लगाई जा रही है, जो कैश जा रहा है, वो कितना कैश जा रहा है, वो कितना जा रहा है, 6,000। बाकी की हमने पेमेंट नहीं की, वो हमने बाद में की है, बाद में करेंगे पेमेंट। तो हमने एक लायबिलिटी जनरेट की है। तो जब पेमेंट करना होती है तो कौन सी लायबिलिटी जनरेट होती है, अकाउंट्स पेएबल की। तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल लिख रहा हूँ। अब मेरा अकाउंट जो पेएबल होगा वो किस अमाउंट से आएगा, 2,000, जो कि मुझे ये बताएगा कि आपने 2,000 रुपये अभी क्या करने, अपने सप्लायर को पे करने। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो एंट्री बनाऊंगा, देखो एंट्री में बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। ट्रांजैक्शन की डेट थी जनवरी की 15, जनवरी की 15। तो परचेज को तो मैं डेबिट ही करूंगा। किस अमाउंट से डेबिट करूंगा, 15,000 से, सॉरी 10,000 से। जो हमने परचेज की है वो 10,000 की है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास से कैश गया है, जो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा वो 6,000 करूंगा। अच्छा, जो अकाउंट्स पेबल की जो मेरी लायबिलिटी थी वो 2,000 की नहीं थी, बल्कि वो कितने की हो जाएगी, 4,000 की हो जाएगी। ठीक कर लीजिएगा आप लोग अपने पास। तो यहाँ पर अब जो मैं क्रेडिट करूंगा अकाउंट्स पेबल, वो कितने से क्रेडिट करूंगा, 4,000 से। इसको मैं नरेट करूंगा, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, कि कैश पे भी, एंड ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे भी। तो ये बेटा हम लोगों ने कुछ आज जो है परचेज वाली ट्रांजेक्शन्स को डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह के ट्रांजेक्शन आती है।
क्या आप कैश में परचेज करते हो, कभी कभार आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो, कभी कभार आप उधार कर लेते हो, कभी कभार आप कैश के थ्रू भी परचेज कर रहे होते हो और उधार भी कर रहे होते हो। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना अपने लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले। सब क्लियर हो गई बात?